सॉफ्टोवैक। ये बवासीर और कब्ज़ के लिए एक बेहतरीन पाउडर है। ये आयुर्वेदिक चूरन कह सकते हैं, जड़ी बूटी का चूरन है और आयुर्वेदिक दुकानों में मिलता है। आपको मेडिकल की दुकान में भी मिल जाएगा। ये प्रूवन है, बहुत बेहतरीन चीज़ है। सॉफ्टोवैक नाम है और मेडिकल दुकान वगैरह में मिलता है। इसको इस्तेमाल करेंगे तो बवासीर जिनको है बहुत फ़ायदा होगा। बवासीर होता है एक्चुअली कब्ज़ के पुराना हो जाने से। पुराना कब्ज़ जिसको है उसको बवासीर हो जाता है। कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन से बचना है तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि मुझे फ़ायदा हुआ, मेरे काफ़ी जान पहचान वाले दोस्त यार को, रिश्तेदार को फ़ायदा हुआ। मैंने जिनको बताया उनको फ़ायदा हुआ, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि ये फ़ायदा लोगों तक पहुँचे और किसी का फ़ायदा होने से वो दुआएँ देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और इस तरह से इसका कहाँ बनता है, ये नेचुरल एक्टिविटीज़ है। ये इसके अंदर सब लिखा हुआ देखिए, फार्मूला है। इसके अंदर आपको क्या क्या मिला हुआ देख सकते हैं। सोनम मुखी, हरड़ और मुलेठी, उसके बाद सौंठ और भी बहुत कुछ इसके अंदर में है जो पेट को आपको सही रखता है। कब्ज़ वगैरह में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, कब्ज़ नहीं होने देगा। कब्ज़ पुराना होने से बवासीर हो जाता है। बवासीर मतलब पाइल्स, जो पैखाना के रास्ते में खून आना शुरू होता है, बहुत ख़तरनाक बीमारी है। और पुराना पाइल्स होने पर कैंसर होने का भी डर होता है पैखाना के रास्ते में। तो ये आपको पैखाना ढीला रखेगा। रात में खाना खाने के बाद 1 चम्मच इसको इस्तेमाल करना है गर्म पानी में घोल करके, और ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसका इस्तेमाल करें और फ़ायदा होने के बाद आपको लगे तो दूसरों को भी बताएं। लुपिन लाइफ एक कंपनी है, यहाँ से ये बन के आता है और ये एक्चुअली बहुत ही मैंने फ़ायदेमंद है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझसे रहा नहीं गया और मैं वीडियो बनाया, क्योंकि इसका फ़ायदा मुझे भी मिला है। कब्ज़ और कॉन्स्टिपेशन पुराना होने पर बवासीर हो जाता है, कब्ज़ से बचिए। और इसका इस्तेमाल के साथ साथ आपको भी ख्याल रखना है कि कुछ पैदल वगैरह भी चलना है। आज के लोग पैदल चलना बंद कर दिए हैं, इसीलिए कब्ज़ का बीमारी ज़्यादा होने लगा है। इंसान को सुबह शाम, सुबह खास तौर से खाली सुबह सुबह उठने के साथ में आप चला कीजिए, खूब चलिए। 4-5 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए, स्पीड तेज़ तेज़ चलना चाहिए। उससे भी आपका आंतड़ी वगैरह ढीला रहेगा तो पैखाना सही होगा, कब्ज़ दूर होगा। खाने पीने में कब्ज़ से बचना है तो आपको तेल मसाला की चीज़ से बचना है, मीट मछली से भी बचना है, चर्बीदार चीज़, फैट वाला चीज़ से भी बचना है। उसके बाद और आपको जो डॉक्टर बताता है कब्ज़ से बचने का तरीका, उससे बचना है और ये इसको इस्तेमाल करना है। सॉफ्टवेयर के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसका कोई प्रमोटर नहीं हूँ, मैं इस कंपनी से कुछ जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मुझे अच्छा लगा, मैं सोचा कि एक अच्छी चीज़ लोगों तक शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।